यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और कुशल से होंगे। हम प्रतिदिन आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम जानते हैं लॉकडाउन के कारण हम लोग स्थानीय कलीसियाओं में एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हमारे दिलों की इच्छा यही है कि कब ये लॉकडाउन खुले और हम एक जगह आकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। लेकिन हम इस समय के लिए भी धन्यवादित होना चाहिए। परमेश्वर जो है हमें अलग अलग समयों से लेकर जाता है। परमेश्वर अलग अलग समयों को हमारी जिंदगी में लाता है ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं को अपनी जिंदगी में समझ पाए और उन योजनाओं को बेहतर रूप से अपनी जिंदगी के द्वारा हम इस्तेमाल भी कर पाए। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम दौलत राम है और मैं पिछले 20 सालों से बेरशेबा चर्च ऑफ गॉड के साथ भिन्न स्थानों में सेवकाई करते आया हूं। बेरशेबा चर्च ऑफ गॉड एक बहुत बड़ी संस्था है जिसमें हजारों लोग कार्य कर रहे हैं और ये जो कलीसियाओं का स्थापन है, बहुत सारी कलीसियाओं को अनेक राज्यों में, अनेक जगहों में, स्थानों में, गांवों में, शहरों में परमेश्वर ने स्थापित करने के लिए सहायता और मदद किया है बेरशेबा चर्च ऑफ गॉड को, और बहुत सारे अगुओं को भी खड़ा करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। और ये परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर ने बेरशेबा चर्च ऑफ गॉड को इस्तेमाल किया है भारत में, और ये हमारे लिए स्तुति का विषय है कि परमेश्वर ने बेरशेबा चर्च ऑफ गॉड को इस्तेमाल किया। और इसलिए भी हमें धन्यवादित होना चाहिए कि हम उस बड़ी संस्था का भाग हैं, या हम सबको एक धन्यवादित होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें उसका भाग बनाया है। हम जानते हैं हम सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम सब परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, हम सब परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, हम सब परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं। आज के दिन हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। मेरे साथ निकाल लें मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 15 पद को, जहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम जाओ और सारे प्राणियों को सुसमाचार प्रचार करो। ये महान आदेश है। परमेश्वर ने वचन में दो बातों को बोला है, एक महान आदेश और एक महान आज्ञा। महान आज्ञा ये है कि तुम सबसे पहले अपने परमेश्वर से प्रेम करो, फिर अपने पड़ोसी से प्रेम करो। लेकिन आज हम महान आदेश के बारे में बात करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को महान आदेश दिया और उनसे कहा कि तुम जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये जो सुसमाचार प्रचार करने के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, ये चारों सुसमाचार में पाया जाता है और ये प्रेरितों की किताब में भी पाया जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये आदेश दिया, तब उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से समय में सुसमाचार प्रचार करना है। कई लोग सोचते हैं, अरे ये समय अच्छा नहीं है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, या वो समय अच्छा नहीं है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें एक अच्छा समय चाहिए, एक अच्छा स्थान चाहिए, तभी हम सुसमाचार प्रचार करेंगे या कर पाएंगे। लेकिन जब हम प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं और प्रेरितों के जीवन को देखते हैं, तो वहां पर हम पाते हैं कि प्रेरितों ने हर समय सुसमाचार का प्रचार किया। उनके जीवन में बहुत कठिन समय आए, बहुत कठिन समय आए। उनको जेल में जाना पड़ा और कई परिस्थितियां थी जहां पर भी वो गए, उन देशों में कई प्रकार की परेशानियां और विपत्तियां थी, लेकिन उन्होंने हर समय परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार किया। उन्होंने एक विशेष समय का इंतजार नहीं किया, लेकिन वो हमेशा सुसमाचार के प्रचार कार्य में लगे रहे। सारी महत्वपूर्ण बातों में से सबसे महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातें, और उन बातों को हमको मानना लाजमी है और जरूरी है कि हम उनकी बातों को माने, सुने, ध्यान से करें। और इसलिए प्रेरितों ने किया, और इसीलिए इस बात पर आज मैं मनन करना चाहता हूं कि हम सब सुसमाचार प्रचार करें। और क्यों करना है? बाइबल में हम महत्वपूर्ण रूप से 3 कारणों को पाते हैं क्यों हमें सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैं मनन कर रहा था, तो मैंने 3 महत्वपूर्ण बातों को पाया और उन बातों को मैं आपके सामने बांटना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात रोमियो की किताब उसके 1 अध्याय 16 पद में हम पढ़ते हैं,
जहां पर पौलुस प्रेरित ये कहते हैं कि जो क्रूस की कथा है वो बहुतों के लिए उद्धार की सामर्थ्य है। जो क्रूस की कथा है वो विश्वास करने वालों के लिए उद्धार की सामर्थ्य है। वहां पर पौलुस प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में चर्चा करते हैं, मृत्यु के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं देखो बहुत सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार किया गया है और बहुत सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, लेकिन उनमें से कई लोग हैं जो विश्वास नहीं करेंगे और उसमें से कई लोग हैं जो विश्वास करेंगे। लेकिन वो ये कहते हैं जो विश्वास करेंगे वो लोग उद्धार पाएंगे। उन लोगों को इस सुसमाचार में पाप से छुड़ाने की क्षमता है, क्योंकि बाइबल बताती है हम लोग पाप की गुलामी में थे, पाप के दासत्व में अपना जीवन बिता रहे थे और हमारे जीवन में पाप राज्य कर रहा था। और हम ये भी पढ़ते हैं कि हम अपने आप को पाप से बचा नहीं सकते थे, अपने आप के द्वारा हम पाप से अपने आप को छुड़ा नहीं सकते थे। लेकिन बाइबल बताती है एक व्यक्ति जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है वो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया और उसने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। किस लिए? ताकि वो उसकी मृत्यु के द्वारा, उसके जीतने के द्वारा हम लोग अपने पापों से बचाए जाएं और हम पाप से छूटकर नए जीवन को प्राप्त करें। और यही है हर एक इंसान की कोशिश। मैं जानता हूँ हमारे भारत देश में लोग जो है मुक्ति पाने के लिए अलग अलग कामों को करते हैं, अलग अलग जो प्रतिज्ञाएं हैं उनको मानते हैं, मनौती मानते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, एक पैर के बैल खड़े रहते हैं और तरह तरह की यात्राएं करते हैं। किस लिए? उद्धार पाने के लिए। लेकिन बाइबल ये बताती है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा हम पापों से छुड़ाए जाते हैं, हमें पापों से उद्धार मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 8 अध्याय और उसके 26 पद से लेकर 40 पद तक हम इस बात को पढ़ते हैं। वहां पर एक कहानी लिखी हुई है। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में हम सभी लोग जानते होंगे। यहाँ पर फिलिप्पुस नामक एक व्यक्ति है और एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हम खोजा करके जानते हैं, अर्थात उसको यूनक बोलते हैं अंग्रेजी में। और वो यरूशलेम से यात्रा करके उत्सव में या त्योहार में शामिल होकर वापस आ रहा था। और जब वो वापस आ रहा था इस बीच में फिलिप्पुस जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर के दूत के द्वारा और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, स्वयं प्रभु के द्वारा उसको ये कहा जाता है कि तुम उस मार्ग में जाओ जिस मार्ग से खोजा आ रहा था। प्रभु ने उसको साफ साफ बोला दक्षिण की ओर और जगह का नाम बताया, सब बातों को उसको डिटेल में बताकर बोला कि तुम जाओ और वहां पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। फिलिप्पुस वहां पर आया, तब उसने देखा कि ये जो खोजा है अपने रथ में बैठकर यशायाह नामक भविष्यद्वक्ता की किताब पढ़ते हुए वापस अपने घर को जा रहा था। जब घर को जा रहा था तो फिलिप्पुस उसके रथ के नजदीक आया और उससे पूछा, क्या तुम जो पढ़ रहे हो क्या तुम समझ पा रहे हो? तब उस व्यक्ति ने बोला कि जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। और तब उसने फिलिप्पुस को अपने रथ में बुलाया और रथ में बैठाला और फिलिप्पुस रथ में बैठ गया और उसको बताया कि ये जो लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, और उसको सुसमाचार सुनाया। और जब उसको सुसमाचार सुनाया तो उसने उद्धार पाया, उसने प्रभु पर विश्वास किया और विश्वास ही नहीं तुरंत उसने चलते चलते बपतिस्मा भी लिया। क्यों ऐसा हो पाया? क्यों ये ऐसा संभव हो पाया? क्योंकि वहां पर कोई उसको सुसमाचार सुनाने के लिए, सुसमाचार के अर्थ को समझाने के लिए वहां पर था। मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको अपने गांव में, अपने जगह में, अपने घर में इसलिए रखा है
कि आप इस समय में परमेश्वर के सुसमाचार को बताएं। आप सोचेंगे कैसे? मैं जानता हूं हमारी कलीसिया में कई ऐसे लोग हैं जो अकेले आते हैं, कोई बहन आ रही, कोई माता जी आ रहे हैं, कोई बेटा आ रहा है, सब लोग विश्वास में नहीं है। तो ये वो समय है जब आप अपने घर वालों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि वे प्रभु परमेश्वर को जाने। उनके अंदर जिज्ञासा होगी परमेश्वर को जानने के लिए। सही जगह नहीं होगा, सही रीति से उनको मालूम नहीं होगा, लेकिन आप सही रीति से उनको समझाएं, उनको बताएं और वे प्रभु को जानेंगे। हो सकता है पड़ोसी जिनके अंदर प्रभु परमेश्वर को जानने की जिज्ञासा है, वो नहीं जानते, आप उनको बताएं, उनको सिखाएं। ये लॉकडाउन का एक अच्छा समय ये है कि हम लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं। लोग अभी इस अवस्था में परमेश्वर को खोज रहे हैं, डरे हुए हैं, परेशान हैं, निराश हैं, हतोत्साहित हैं, नहीं जानते क्या करना है। लेकिन इस समय सुसमाचार उनकी आशा बन सकता है। सुसमाचार उनको एक बड़ी आशा दे सकता है, उनके डर को मिटा सकता है और उनको आशीषित कर सकता है। इसलिए हमें फिलिप्पुस के समान लोगों को सुसमाचार सुनाना है, जिससे परमेश्वर को खोजने वाले लोग परमेश्वर के पास आ पाए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही यह संभव है। वचन में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। और इसलिए लोग यदि परमेश्वर की संतान बनना है, परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को पहचानना है, तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, सुसमाचार पर विश्वास करना होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमें क्यों सुसमाचार प्रचार करना चाहिए? प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 10 पद में हम एक कहानी को पढ़ते हैं। वो कहानी एक लंगड़े व्यक्ति के बारे में है। वो लंगड़ा व्यक्ति जो दूसरों पर आश्रित था, वो प्रतिदिन परमेश्वर के आराधनालय के बाहर उसे कोई ना कोई बैठाल जाता था और वो बैठकर वहां पर आने जाने वाले लोगों से भीख मांगा करता था। वो क्यों भीख मांगा करता था? क्योंकि वो दूसरों पर आश्रित था, उसके पास और कोई दूसरा उपाय नहीं था। आप सोचें, उसकी अवस्था के बारे में सोचें। उसकी अवस्था बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही दुखित थी। उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता था उस समय, और इसलिए मैं सोचता हूँ वो व्यक्ति अपने आप में बहुत टूटा हुआ होगा, वो व्यक्ति अपने आप में बहुत परेशान होगा। मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ तो मैं कह सकता हूँ 4 बातें हैं जो जरूरी हैं। एक व्यक्ति को शारीरिक रूप से अच्छा होना चाहिए, आर्थिक रूप से अच्छा होना चाहिए, मानसिक रूप से अच्छा होना चाहिए और आत्मिक रूप से भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन जब मैं इस व्यक्ति के बारे में सोचता हूँ तो ये इसकी दशा जो है बहुत ही खराब थी। शरीर के बारे में सोचें तो वो अपंग था, आर्थिक रूप से सोचें तो वो भीख मांग रहा था। उसके पास पर्याप्त धन नहीं था कि जिंदगी की तमाम उन लग्जरीज को सुख उठा पाए। और आत्मिक रूप से देखें तो वो बहुत दुखी होगा अपने मन में ना, क्योंकि वो परमेश्वर के आराधनालय के बाहर बैठा हुआ है, लेकिन वहां पर रहते हुए भी वो परमेश्वर के आराधनालय में नहीं जा सकता है। दुखी था वो। आत्मिक रूप से उसका जीवन पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पा रहा है, परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहा है, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति नहीं कर पा रहा है। चौथी बात, आत्मिक रूप से भी वो परेशान होगा। तो आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, उसकी भावना के बारे में जब हम सोचते हैं वो कैसा फील करता होगा। हमें छोटी सी चोट लग जाती है, यदि हमारे जीवन में कोई हमें बुरा लिख देता है या बुरा कर देता है, तो कितना हम भावनात्मक रूप से दुखी हो जाते हैं और हम सोचते हैं हम किसी लायक नहीं है। उसको लोग जो है पता नहीं क्या क्या कह के बुलाते होंगे और वो सोचता होगा कि मैं कितना अभागा हूँ। मैं मन में दुखी होता होगा, परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास धन नहीं है, मैं शरीर से अच्छा नहीं हूँ, मैं सभी बातों में परेशान। उसकी दशा अच्छी नहीं थी। और एक दिन ऐसा हुआ जब परमेश्वर के दास पतरस और यूहन्ना उस आराधनालय में जाते हैं। जैसे वो दूसरों से भीख मांगा करता था, उनसे भी उसने टकटकी लगाकर उनकी ओर देखकर ताका और सोचा कि इनसे भी कुछ मिलेगा, सोना मिलेगा, नहीं तो चांदी मिलेगा, नहीं तो कुछ रुपया मिल जाएगा। तब पतरस ने जवाब दिया, भाई हमारे पास सोना चांदी और रुपया नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो हम आपको देते हैं।
और उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ खड़ा हो और चल फिर। और उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसे खड़ा किया और वो परमेश्वर की स्तुति करते हुए, उछलते कूदते हुए परमेश्वर के भवन में प्रवेश कर पाया। सबसे पहले परमेश्वर के भवन में गया वो। मेरे प्रियो, इस समय बहुत सारे लोग भलाई के काम कर रहे हैं। कोई आटा बांट रहा है, कोई दाल बांट रहा है, कोई चावल बांट रहा है, कोई पैसा बांट रहा है, अलग अलग चीजों को बांट रहे हैं लोगों को। और मैं जानता हूँ शायद हमारी स्थिति भी ऐसी होगी जैसे पतरस और यूहन्ना की। हमारे पास स्वयं के पास नहीं होगा सोना रुपया चांदी देने के लिए लोगों के, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इस समय एक वो नाम है जो आप लोगों को दे सकते हैं। अब कहें मेरे पास सोना चांदी और रुपया नहीं है, लेकिन मेरे पास एक नाम है और वो नाम यीशु मसीह का है। और लोगों को उस नाम से प्रार्थना करें। आपके घर में यदि कोई बीमार है, आप उनके लिए प्रार्थना करें यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से वो चंगा हो जाएगा। आपके पड़ोस में कोई बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगा हो जाएगा। आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से भी परमेश्वर चंगाई देने में सक्षम है। यही है सुसमाचार का रहस्य। और इसलिए हमें सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। हमें सुसमाचार प्रचार क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये उद्धार देता है, उद्धार देता है, पापों से बचाता है। ये परमेश्वर को खोजने वालों को परमेश्वर से मिलाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो लोगों की हर एक आवश्यकता को पूरी करता है। और इसलिए आइए हम इस समय में, जब लॉकडाउन के दौरान लोग डरे हुए, परेशानी में हैं, जरूरत में हैं, उनके लिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को दें, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाएं और उनको आशीषित करें। हमारी ये बड़ी जिम्मेदारी है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर आराधना के लिए, सुंदर वचन के लिए। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता हमें शक्ति और सामर्थ्य दे, ताकि हम प्रभु जी प्रेरितों के समान, आपके चेलों के समान सुसमाचार प्रचार करने वाले हो जाए। हर परिस्थिति में, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, समय कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन जब भी हमें अवसर मिले, जिस किसी के साथ भी अवसर मिले, हम सुसमाचार प्रचार कर पाए। क्योंकि ये पापों से छुड़ाता है, ये परमेश्वर से लोगों को मिलाता है और लोगों की सारी जरूरत को पूरा करता है। सुसमाचार सामर्थ्य है। इसलिए प्रभु हम सबको, हमारे विश्वासियों को, हमारी कलीसिया के लोगों को इस्तेमाल करें, ताकि जब कलीसिया खुले तब हम और भी नए लोगों के साथ, और भी लोगों के साथ कलीसिया में शामिल हो पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।